हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय बालाजी सर। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक वालों का वेलकम टू स्वागत करता है। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक के जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वीडियो चालू हो रहा है, वीडियो को ध्यान से पूरा सुने। ठीक है, नहीं तो सरदार बुरा मान जाएगा। अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, पेपर देने के लिए जा रहे हैं, आराम से आप धीरे धीरे लगा करके ध्यान से सुनिए, शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। क्यों कारगर साबित होगा? क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि आपको सवाल आता रहेगा, आपका सूत्र गलत लग जाता है, तो इसलिए मैंने फार्मूले को और कई पॉइंट को मैंने लिखा है। अगर ईश्वर चाहेगा तो यहीं से आपका 5 से 6 क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसी वीडियो से 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम और 10 क्वेश्चन तक सही हो सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, घबराइए नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक नए धड़ल्ले के साथ। वेलकम टू यू डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। चलिए शुरू करते हैं एक जोरदार तैयारी, जिससे आपका यूपी पॉलिटेक्निक में एक गवर्नमेंट कॉलेज आपके हाथ आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। वेरी गुड। चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं वर्ग से। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, वर्ग। यहाँ पर वर्ग का फिगर बना हुआ है, आप फिगर देख सकते हैं। इसकी साइड भुजा क्या है, इसकी एक है। मतलब सबसे पहले तो दिया है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वेरी गुड। और इनके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। AC बराबर क्या होता है, BD, और इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, ये 90 अंश के होते हैं। और D ऑप्शन दिया गया है, वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब इनके बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको तैयार करना है, वो तैयार ये करना है, वर्ग का क्षेत्रफल A स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4A, और वर्ग का विकर्ण A√2। ए क्या चीज है, भुजा की लंबाई, मतलब √2 गुणे भुजा की लंबाई, या √2 गुणे भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। परिमाप क्या होता है, 4 गुणे ए। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे ए, 4 गुणे भुजा, और इसका विकर्ण होता है √2 गुणे ए। मुझे आशा है आपको याद हो गया होगा और मेरे साथ आपने याद किया होगा। अगर वीडियो देख रहे हैं पूरा देखें, एक एक फार्मूला आपकी जुबान पे बैठ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। वही लिखा मैंने जो एग्जाम में दिखा, हमने वही लिखा है जो एग्जाम में मुझे दिखा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसके इस पॉइंट को देखने के बाद ना आपके काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जाइए यूपी पॉलिटेक्निक का किताब पलटिए, देखिए ये सब फार्मूला यूज हुआ है सवाल में। हाँ, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। AB बराबर BC बराबर CA। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के कोण प्रत्येक क्या होते हैं, 60 अंश होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्येक कोण 60 अंश होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज। माने जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। चलिए आगे चलते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुणे भुजा। क्या होती है, 3 गुणे। अगर एक भुजा की माप पता है और समबाहु त्रिभुज है तो उसका परिमाप 3 गुणे क्या हो जाएगी, भुजा की लंबाई। ठीक है, आगे समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिमाग में बैठा लो, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है, गुणे भुजा स्क्वायर होता है। चलिए आगे चलते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या A/2√3। A अपान क्या होता है, 2√3 होता है। A/2√3। बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, A/√3 बाह्यवृत्त की त्रिज्या। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3/2A, √3/2A। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे कैसे सर, मान लो तुमको दे दिया गया है, लिख दिया माना समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर। जरा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। आराम से यहाँ लिखा है √3/2 गुणे 6, 2/3 6, इसकी ऊंचाई 3√3 हो जाएगी। आंसर राइट हो जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा है। हमने वही लिखा जो आपके एग्जाम में दिखा। चलिए आगे देखते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, इनका अनुपात 1:2 होता है। वो तो सिंपल सी बात है, वो तो होना ही है। A/√3 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 1:2 हो गया। क्या हो गया, 1:2। तो मुझे आशा है जरूर समझ आएगा। जरा एक स्क्रीनशॉट आप इसका रख सकते हैं, जिससे आप एग्जाम के पहले वाले दिन या एग्जाम के बाहर देख करके तभी अंदर जाएं, एक बार रिवाइज करके अंदर जाएं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जरूर लिखिए, जरूर देखिए, जरूर समझिए। वृत्त, इसका व्यास क्या होता है, ठीक है, इसका व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। परिधि क्या होती है,
2 पाई आर, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि मतलब बराबर किसके होता है 2 पाई आर के। एक चक्कर, अगर एक चक्कर चलेगा तो कितनी दूरी चलेगा 2 पाई आर चलेगा। कितना चलेगा 2 पाई आर। अगर चाप की लंबाई निकालना, क्या निकालना हो चाप की लंबाई, यहाँ पर देखिए दिया गया है, ध्यान समझिए, ठीक है, मैंने फिगर को ऊपर कर दिया है। चाप की लंबाई तो 2 पाई आर थीटा बटे 360, 2 पाई आर थीटा बटे 360। थीटा यहाँ पर दिया गया कोण है, स्मॉल कैपिटल आर क्या है त्रिज्या है, बाकी पाई का मान आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिग्री में 180 होता है और पाई का मान वैसे 22/7 होता है या 3.141, ठीक है। आगे चलते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिज्यखंड का परिमाप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लीजिए थोड़ा सा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट रखना है, चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से, विधिवत बरकरार स्क्रीनशॉट लीजिए जी, इसके पहले वाला एक स्क्रीनशॉट लीजिए जी। चलते हैं आगे, चलते हैं, घनाभ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन बनते हैं। घन की भुजा स्मॉल ए, घन की भुजा क्या है स्मॉल ए है। घन का आयतन a क्यूब, घन का आयतन क्या दिया है a क्यूब। घन का वक्र पृष्ठ 6a स्क्वायर मतलब 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अगर दे दिया गया है एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करो तो 6a स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या एक स्थान पे 3 त्रिका 9, 9 छक 54, निकाल सकोगे ना, तैयारी हो रही है ना, मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, फैला दे वीडियो को, मजा आ जाएगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो घन उसका आयतन क्या होगा a क्यूब, उसका आयतन क्या होगा a क्यूब, वक्र पृष्ठ क्या होगा 6a स्क्वायर, क्या होगा 6a स्क्वायर, और घन का विकर्ण क्या होगा स्मॉल a √3। यदि कई घनों को आपस में जोड़ के रखा जाए तो प्राप्त आकृति क्या होती है घनाभ होती है। अगर घनों को जोड़ दिया जाता है तो जो मिलता है जोड़ने के बाद वो क्या मिलता है घनाभ मिलता है, वो क्या मिलता है घनाभ मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई LBH हो, लंबाई L चौड़ाई B ऊंचाई H हो, उसका आयतन क्या होगा LBH होगा, उसका आयतन क्या होगा LBH होगा। उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 गुणे LB प्लस BH प्लस क्या होगा HL, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 गुणे LB प्लस BH प्लस क्या होगा HL होगा, ठीक है। घनाभ का वक्र पृष्ठ याद हुआ, याद कर लो मेरे साथ। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मतलब सबसे लंबी छड़, अगर पूछेगा कमरे में सबसे लंबी छड़ तो यही लिखेंगे √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर सबसे लंबी छड़। घनाभ के आसन्न फलकों का क्षेत्रफल, आसन्न फलक जो घनाभ यहाँ बने रहते हैं ऐसे करके आपके, ठीक है, तो इसमें फलक लगे होते हैं ना, इसमें क्या लगे होते हैं, इसमें जो फलक ये लगे होते हैं, ठीक है ना। घनाभ के अन्य फलक जैसे एक फलक ये आगे वाला हो गया, ये वाला 6 फलक है, तो 6 फलक का जो आयतन होता है LB BH और क्या होता है HL। संदूक और बक्सा, संदूक बक्सा ये क्या होते हैं घनाभ होते हैं, क्या होते हैं घनाभ। घनाभ के 12 किनारों का योग, घनाभ के 12 किनारों का योग क्या होता है 4 गुणे L प्लस B प्लस H, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को जोड़ दें और 4 से गुणा कर दें तो घनाभ के 12 किनारों का क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। एक स्क्रीनशॉट आप मारिए फट से जी। चलते हैं आगे, चलते हैं, वेरी गुड जी, आगे चलिए। गोला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमने वही लिखा जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट दिखा। क्या दिया है माना गोले की त्रिज्या स्मॉल r, माना गोले की त्रिज्या स्मॉल r, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, याद हो गया। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर। यदि भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाए तो छोटे गोलों का कुल आयतन बड़े गोलों के आयतन की क्या होता है बराबर। जैसे क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, एक गोला 1 सेंटीमीटर का है, दूसरा गोला 3 सेंटीमीटर का है, तीसरा गोला 5 सेंटीमीटर का है, इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया तो तीनों का आयतन निकाल लो, तीनों को जोड़ दो, फिर तीनों का घनमूल निकाल दो, जो घनमूल होगा वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, पढ़ लो, अच्छा लगा तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे हम आगे बढ़ें। वेरी गुड, याद कर लीजिए मेरे साथ। चलिए आगे चलते हैं,
अर्धगोला और खोखला गोला। अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर ऊंचाई, ये देखो। इसके बाद आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बाबू? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। एक स्क्रीनशॉट करिए। वेरी गुड। आगे चलिए, खोखला गोला आगे देखते हैं। खोखला गोला आयतन क्या दिया है? 4/3 पाई r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब। 4/3 पाई r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब। आंतरिक पृष्ठ क्या दिया है? 4 पाई r1 का स्क्वायर। बाह्य पृष्ठ क्या दिया है? 4 पाई r2 का स्क्वायर। आंतरिक वक्र पृष्ठ दिया है 4 पाई r1 का स्क्वायर और बाह्य वक्र पृष्ठ दिया है 4 पाई r2 का स्क्वायर। 4 पाई r2 का स्क्वायर। तो खोखला गोला भी आपका क्या होगा? तैयार हो गया। खोखला गोला मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल अर्धगोला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। बेलन, बेलन और खोखला बेलन दोनों इंपॉर्टेंट है। बेलन और खोखला बेलन दोनों इंपॉर्टेंट है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। चलिए चलते हैं आगे। बेलन आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आर उसकी त्रिज्या है, एच उसकी ऊंचाई है। वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में क्या होता है? एच प्लस आर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तार क्या होता है? बेलनाकार होता है। अगर तार का आयतन कहीं निकालने के लिए तो तार क्या होगा? बेलन के आकार का होता है। एक वृत्ताकार प्लेट जिसकी ऊंचाई एच हो, जिसकी ऊंचाई क्या हो? एच हो। एक वृत्ताकार प्लेट जिसकी ऊंचाई एच हो तो वो क्या होता है? बेलन होता है। क्या होता है? बेलन। चलिए खोखला गोल, खोखला बेलन। आंतरिक त्रिज्या r1, बाह्य त्रिज्या r2। तो कौन त्रिज्या सबसे बड़ी होगी? बड़ी त्रिज्या r2 है ना। तो यहाँ हो जाएगा आयतन बराबर पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर गुणे एच। वक्र पृष्ठ में हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस r2 इंटू एच और संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर प्लस 2 पाई r1 प्लस r2 इंटू एच। तो मुझे आशा है आपको बेलन और खोखला बेलन दोनों भरपूर समझ में आया है। दोनों का स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़िए बस। लंब वृत्तीय, इसकी तिरछी ऊंचाई क्या होती है? एल बराबर अंडर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इस सब पे सवाल आता है लगाने के लिए। आयतन, आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन, शंकु आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सबको याद होना चाहिए। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एल। वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, आर क्या है? त्रिज्या। एच क्या है? ऊंचाई। एल क्या है? तिरछी ऊंचाई। तंबू शंक्वाकार होता है। तंबू बनाने में लगा कपड़ा या कैनवास शंकु का वक्र पृष्ठ होता है। तंबू शंक्वाकार होता है। तंबू बनाने में लगा कपड़ा या कैनवास जो होता है वो शंकु का क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है। क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, घबराइए नहीं, भागिए नहीं, याद कर लीजिए। ठीक है, पीतल पूछा जाता है, कांसा पूछा जाता है। पीतल में क्या क्या चीज़ होता है? पीतल में होता है कापर 70%, कापर और जिंक मिलाकर पीतल बनता है और कापर और टिन मिलाकर कांसा बनता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कांसा होता है, कापर टिन ऐसे सब लिखा रहेगा तो आप गलत कर जाएंगे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, पीतल का क्या होगा? कापर होगा, जिंक होगा। परसेंटेज से मतलब नहीं है, कहीं कहीं परसेंट भी पूछा जाता है, लेकिन यही संगठन से मतलब है। कापर 70%, जिंक 30%। कांसा में क्या दिया है? कांसा में दिया गया कापर 88%, टिन 12%। कापर और टिन जाने रहिए। ठीक है, जैसे कि कांसा आपसे पूछ ले तो ये इतना होता है और वो क्या होता है? उतना होता है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? कापर जिंक और क्या होता है? निकिल होता है। कापर जिंक और क्या होता है? निकिल। मतलब उसमें पूछा जाएगा मूर्तियां बनाने वाली, मूर्तियां बनाने वाली, तो इसमें यही टिक मारा जाएगा। ठीक है ना, कापर जिंक और क्या? निकिल। गन मेटल, गन मेटल में क्या क्या होता है? कापर होता है, जिंक होता है और टिन होता है गन मेटल में। इसमें इससे क्या क्या बनते हैं? बंदूक और क्या? मशीन के पुर्जे। फास्फोरस ब्रांज, कापर 85% होता है, टिन क्या होता है? 12% होता है। इससे क्या बनाए जाते हैं? फास्फोरस ब्रांज से रेडियो के एरियल जो नेटवर्क पकड़ाने के लिए होता था, देखे होंगे आप। ठीक है, मुद्रा धातुएं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। मुद्रा धातुएं, ठीक है ना, क्वाइनेज एलाय, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा इसका 95% कापर, 4% टिन, 1% क्या होगा? फास्फोरस। इससे क्या बनता है? इससे क्या बनता है? सिक्के बनते हैं। सिक्का, मुद्रा धातु, कापर, टिन और फास्फोरस 1%। ऐसे एकदम आया, सेम आया। मुद्रा धातु में कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी उसमें सही था, जाके वीडियो में देख लें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देख लो, कुछ और इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखो, बैल मेटल लिखा है, कापर 80% है, टिन 20% है। बैल मेटल से वही घंटे बनाए जाते हैं। कौन से टेंटन से क्या बनाए जाते हैं? तार बनाए जाते हैं। इसमें कापर 60% होता है और निकल क्या होता है?
40% होता है। रोल्ड गोल्ड में कॉपर 55%, एल्यूमिनियम 5%, आभूषण में मूर्तियाँ बनाए जाते हैं। मोनल मेटल में कॉपर 28%, निकल 70%, इससे क्या बनती है, मूर्तियाँ बनती हैं, ठीक है। और फेरस 2% होता है। तो मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। इसमें सिक्के का ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है और पीतल और कांसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार सरसरी नज़र से देख लें, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेन पॉइंट याद रखिए, अशुद्ध एल्युमिनियम को एमरी कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 याद हो गया, अशुद्ध एल्युमिनियम को क्या कहते हैं, एमरी कहते हैं। ब्रोमीन एकमात्र द्रव धातु है, जबकि पारा क्या है, द्रव धातु है। ब्रोमीन जो है एकमात्र द्रव धातु है, जबकि पारा क्या है, द्रव धातु है। नम वायु में कॉपर धातु की सतह पर हरे रंग की बेसिक लवण, इसकी क्या करती है, परत जम जाती है। हरे रंग की बेसिक लवण क्या सूत्र क्या होता है, CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस की परत क्या होती है, जम जाती है। ये हरे रंग की परत होती है, क्या होती है, हरे रंग की बेसिक कॉपर सल्फेट। इसका नाम क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना। आगे चलते हैं। Ag, Au और Pt मतलब सोना, चांदी और प्लेटिनम आदि धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना, चांदी और क्या, प्लेटिनम। मनुष्य को सर्वप्रथम तांबे धातु का ज्ञान हुआ था। ये क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले मनुष्य को किस धातु का ज्ञान हुआ था, तो तांबे धातु का। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। टाइटेनियम को क्या कहते हैं, रणनीतिक धातु कहते हैं। हीरा ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर होता है। जो भी पदार्थ हमको पता है उसमें सबसे कठोर कौन होता है, हीरा होता है। मिश्र धातु में प्रयुक्त एक धातु यदि पारा हो तो उसे क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके पहले वाले पॉइंट का स्क्रीनशॉट लीजिए एक। चलिए जी, हो गया सबका। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या दिया है, कुछ महत्वपूर्ण अयस्क। एक बार इसको पढ़ लो मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कई ठीक पूछ लेता है, जैसे मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में याद कर लो जो अच्छा लगे आपको, जैसे मैग्नेसाइट है, MgCO3 है, ठीक है। अच्छा क्या लगे, जो इंपॉर्टेंट है वहाँ हम टिक लगाए हैं, पीछे उसके टिक लगाए हैं, देखो लगा हुआ है, ठीक है ना। सिल्वर का Ag2S, अर्जेंटाइट या सिल्वर या हॉर्न सिल्वर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जिस पे टिक लगा है पीछे वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इंपॉर्टेंट, वही एग्जाम में आते हैं अधिकतर, ठीक है। तो उसी को पढ़ना है। जैसे मैग्नीशियम का डोलोमाइट आता है, MgCO3 इंटू CaCO3 ये आता है, ठीक है ना। डोलोमाइट मैग्नीशियम के अयस्क होते हैं, तो MgCO3 इंटू CaCO3। सिल्वर में ये दोनों आता है, अर्जेंटाइट आता है, सिल्वर ग्लांस आता है, और ये आता है हॉर्न सिल्वर। तो ये तो पक्का आता रहता है, लगभग आता रहता है। अच्छा, जिंक क्या दिया है, जिंक में जिंक ब्लैंडी, ZnS इसको तैयार कर लो, या जिंकाइट ZnO इसको तैयार कर लो, ठीक है ना। पहला वाला जिंक का और लास्ट वाला, ठीक है। टिन का SnO2 दुनिया याद कर लेती है, टिन स्टोन SnO2 टिन का हो जाएगा, एकदम सरल है। लोहे का 4 इंपॉर्टेंट है, हेमेटाइट आता है, Fe2O3 100% आता है। मैग्नेटाइट आता है, वहाँ ये पूछ लेता मैग्नेटाइट का सूत्र है, तो Fe3O4 यही लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो हेमेटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट लिखा जाता है Fe3O4, और आयरन पायराइट का होता है Fe2, और कॉपर पायराइट का होता है CuFeS2। तो लोहे का ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं। लेड का एक होता है गैलेना PbS मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सीरूसाइट PbCO3 लेड कार्बोनेट, ये क्या है, सीरूसाइट है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट, ये दोनों तैयार कर लो। लिथियम का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मरकरी का HgS सिनेबार, इसको तुरंत याद कर लीजिए, मरकरी का HgS सिनेबार तुरंत याद कर लीजिए। सोडियम में कौन कौन पूछता है, सबसे पहले साधारण लवण या रॉक साल्ट। कहीं रॉक साल्ट लिखा रहता है तो उसका मतलब क्या होगा, NaCl, उसका मतलब क्या होगा, NaCl रॉक साल्ट का। और चिली साल्ट पीटर NaNO3, चिली साल्ट पीटर नोट कर लीजिए, चिली साल्ट पीटर NaNO3। क्रायोलाइट Na3AlF6, बार पूछ लेता, क्रायोलाइट Na3AlF6 क्रायोलाइट। बोरेक्स तुरंत याद कर लीजिए, वहाँ पर लिखा रहेगा बोरेक्स या सुहागा का सूत्र है, तो Na2B4O7 इंटू 10H2O। एक क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में धड़ाक से मार सकते हैं, धड़ल्ले के साथ। ट्रोना नहीं याद करना, सोडा आयस Na2CO3 सोडा आयस तैयार करना है। पोटेशियम में कार्निलाइट तैयार कर लो और नाइटर तैयार कर लो, और नाइटर KNO3 नाइटर, पोटेशियम में क्या होगा, KNO3 नाइटर होगा, ठीक है। इसके बाद कार्निलाइट KCl MgCl2 इंटू 6H2O। कैल्शियम हो गया, क्या हो गया यहाँ, कैल्शियम हो गया। कैल्शियम में जिप्सम तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम तैयार कर लो, मेन है जिप्सम, मैग्नीज और क्रोमालाइट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें अब, ठीक है ना। एल्यूमिनियम तथा कॉपर के अयस्कों आगे धातुकर्म में दिए गए हैं, तो यहाँ पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो आपको कैसा लगा
वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना, ठीक है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप ज़रूर एक गवर्नमेंट कॉलेज पाएँ, ठीक है। और हम जल्दी ही एक वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, मतलब कैसे पेपर को अटैम्प्ट करें, कैसे क्या करें। मिलते हैं